हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड का 2025 का रियल वाला पेपर। इसी पेपर से आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वृक्क। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है? जिससे आप इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन। आपका अगला प्रश्न है, पुष्प का नर जननांग कहलाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा पुंकेसर। आपका अगला प्रश्न है, द्विखंडन होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी में, पैरामीशियम में, अमीबा में, लिस्मानिया में, तीनों में ये होता है। आपका अगला प्रश्न है, युग्मक होते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हमेशा अगुणित। आपका अगला प्रश्न है, सोमेटोस्टेस्टिन है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वृद्धि अवरोधक हार्मोन। आपका अगला प्रश्न है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नेफ्रॉन। आपका अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सेरेब्रम। आपका अगला प्रश्न है, मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एडीएच। आपका अगला प्रश्न है, रंध्र का मुख्य कार्य है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गैसों का विनिमय। आपका अगला प्रश्न है, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती अंग। आपका अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। आपका अगला प्रश्न है, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियां की संख्या होती है? आपका सही जवाब हो जाएगा 22। आपका अगला प्रश्न है, पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की प्रक्रिया कहलाती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वाष्पोत्सर्जन। आपका अगला प्रश्न है, आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नीला। आपका अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिनेप्स। आपका अगला प्रश्न है, गोबर छित्ता है एक परजीवी? आपका अगला प्रश्न है, वर्तिका भाग है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जयांका। आपका अगला प्रश्न है, दांत का कठोरतम भाग है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनेमल। आपका अगला प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषक स्तर पर हमेशा कौन बना रहता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? आपका सही जवाब हो जाएगा बादलों वाले दिन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? आपका सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। आपका अगला प्रश्न है, समजात अंगों का उदाहरण है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परागकोश में होते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा परागकण। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, बकरी तथा मानव। आपका अगला प्रश्न है, फिलोसॉफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लामार्क द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? आपका सही जवाब हो जाएगा पुराने जाइलम में। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? आपका सही जवाब हो जाएगा हवा में। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का SI मात्रक है? कूलाम। आपका अगला प्रश्न है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा बहुत कम। आपका अगला प्रश्न है, विभक्त
वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विद्युत मोटर में। आपका अगला प्रश्न है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत विभवांतर का सही मात्रक है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वोल्ट। आपका अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी काला। आपका अगला प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? आपका सही जवाब हो जाएगा दिष्ट धारा। आपका अगला प्रश्न है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? आपका सही जवाब हो जाएगा अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है सरल रेखा में। आपका अगला प्रश्न है, लेंस का सूत्र क्या है? लेंस का सूत्र 1/v - 1/u बराबर 1/f। आपका अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लाल। आपका अगला प्रश्न है, किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, उसकी क्षमता होगी? आपका सही जवाब हो जाएगा 1 डायोप्टर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी IR²। आपका अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए समांतर क्रम में। आपका अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा यूरोक्रोम। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? आपका सही जवाब हो जाएगा पेट्रोल। लैंगिक जनन संचारित रोग है? आपका सही जवाब हो जाएगा एड्स। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? आपका सही जवाब हो जाएगा ग्रेफाइट। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? आपका सही जवाब हो जाएगा कवक। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा भूतार में, यानी अर्थ वायर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है, तो हल्के नाभिकों से जुड़कर एक भारी नाभिक बनने की क्रिया को कहते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय संलयन। आपका अगला प्रश्न है, कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ग 13। आपका अगला प्रश्न है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? आपका सही जवाब हो जाएगा एल्यूमिनियम। आपका अगला प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है? आपका सही जवाब हो जाएगा पारा। आपका अगला प्रश्न है, सोडियम की संयोजकता क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा 1। आपका अगला प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? आपका सही जवाब हो जाएगा CaSO4.2H2O। आपका अगला प्रश्न है, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं? क्षारीय। आपका अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा 3। आपका अगला प्रश्न है, सोडियम के बाइतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1। आपका अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी धातु उसके गलित क्लोराइड का विद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम। आपका अगला प्रश्न है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व निम्नलिखित तत्वों में से कौन हो सकता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्शियम। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।